हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि हमें किसी भी वेबसाइट से कोई भी कैरेक्टर या बैकग्राउंड बाय करना चाहिए, परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और नहीं करते हैं तो क्या हमारा नुकसान होता है या हमें क्या बेनिफिट मिलता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि मैं आप लोगों को वेबसाइट से खरीदने या ना खरीदने का जो कंक्लूज़न है या फिर जो प्रॉफिट है वो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर हम किसी वेबसाइट से कोई बैकग्राउंड या कैरेक्टर खरीदते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले तो हमें एक बल्क में कोई भी प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी अगर आप कैरेक्टर लेना चाहते हैं बहुत सारे 20 25 30 50 या जितने भी आप लेना चाहते हैं तो बल्क में आपको एक बार मिल जाएगा किसी भी वेबसाइट से। ऐसे ही बैकग्राउंड में है, अगर आप बैकग्राउंड भी बहुत सारे एक बार में ही परचेस करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका टाइम बचेगा, अगर आप टाइम मतलब बहुत जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप नॉर्मली वहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ वेबसाइट में आपको एनिमेशन करा हुआ कैरेक्टर्स मिल जाएगा, यानी बहुत सारे वेबसाइट हैं जो ऑलरेडी पूरा मतलब एनिमेशन करके रखते हैं तो वैसा आपको फाइल मिल जाएगा। बाकी यही कुछ दो तीन चीज़ें हैं जो हमें बेनिफिट मतलब मिलता है वेबसाइट से, अगर हम खरीदते हैं किसी भी वेबसाइट से तो यही कुछ चीज़ें हैं जो हमें बेनिफिट के तौर पर देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण मैं मना करता हूँ या मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ वेबसाइट से ख़रीदने के लिए। तो उनमें कुछ चीज़ें हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं खुद का अपना वेबसाइट क्यों नहीं बना के सेल करता, या मतलब मेरा खुद का भी एक वेबसाइट होना चाहिए, चैनल्स तो हैं यूट्यूब पे, तो एक वेबसाइट भी प्रॉपर होना चाहिए जहाँ से मैं भी सेल कर सकूँ। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कोई भी वेबसाइट फ़िलहाल क्रिएट करने का। अगर मैं कोई चीज़ प्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मैं फ्यूचर में अगर हो सकता है, अगर मैं चाहूँ तो क्रिएट करूँगा कोई भी वेबसाइट। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरा पूरा बैकग्राउंड मतलब मैं पहले वेबसाइट पे ही काम करता था तो वेबसाइट की पूरा नॉलेज है मुझे। लेकिन कुछ कारण है जिसके कारण मैंने वेबसाइट नहीं क्रिएट किया है सेल करने के लिए, आप लोगों को पता है। मतलब मैं अगर प्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ वेबसाइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, मैं खुद भी क्यों नहीं बनाया हूँ और मैं सजेस्ट क्यों नहीं करता हूँ बैकग्राउंड या कोई भी कैरेक्टर किसी भी वेबसाइट से लेने के लिए। सबसे पहली बात तो दोस्तों, अगर आप किसी वेबसाइट से लेते हैं कोई कैरेक्टर या बैकग्राउंड तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी वही कैरेक्टर्स या वही बैकग्राउंड मिलेंगे जो जिसका वेबसाइट है, जो ऑनर है उसने बना के रखा है। यानी वहाँ पे यूनिकनेस नाम की कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगा। अगर आप कहीं से बाय करते हैं तो वही कैरेक्टर, सेम टू सेम कैरेक्टर उस ऑनर ने, उस बंदे ने कई लोगों को सेल किया हुआ है, यानी कर चुके होते हैं पहले से। तो आपको वही कैरेक्टर्स और वही बैकग्राउंड्स मिलेंगे। तो यहाँ पे यूनिकनेस नहीं होगा। आपका चैनल या फिर जो सामने वाला बंदा कोई भी परचेस करता है तो उनके और आपके कैरेक्टर में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो आपके चैनल की वैल्यू और उनके चैनल की वैल्यू मतलब सेम टाइप का ही रहेगा, समझ लीजिए। इस तरह से आप अपना खुद का समझ लीजिए एक यूनिक चीज़ें नहीं प्रेजेंट कर सकते हो। ये हमें थोड़ा सा मतलब लॉस होता है अगर किसी भी वेबसाइट से खरीदते हैं। दूसरी बात है कि आपको अगर आप कोई भी कैरेक्टर या बैकग्राउंड खरीदते हैं तो आपको स्केच सीट नहीं मिलेगा, यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है कोई भी कैरेक्टर या बैकग्राउंड बनाने की, तो आपको उसका स्केच नहीं मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है, अगर आपके पास में स्केच नहीं है या फिर अगर आपके पास में रॉ वीडियो यानी रॉ मटेरियल जो भी जैसे बनाया है कैरेक्टर या बैकग्राउंड उसका अगर आपके पास में रॉ मटेरियल नहीं है तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे दो बंदे ने एक ही वेबसाइट से खरीदा, एज मतलब एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। ऐसा मतलब है नहीं कि सबको एक दूसरे को स्ट्राइक वगैरह देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं, जैसे दो बंदों में अगर कभी मनमुटाव या कोई भी मतभेद होता है तो सामने वाला एक दूसरे को स्ट्राइक देने की मतलब सोचते हैं या देते हैं। ठीक है। उस टाइम क्या होता है कि आप अगर अपना चैनल का स्ट्राइक हटाना चाहते हैं या जिसके भी चैनल पे स्ट्राइक पड़ा है अगर आप हटाना चाहते हैं तो आपको
जहाँ से आपने बाय किया है कैरेक्टर या बैकग्राउंड, यानी जो भी वेबसाइट से आपने लिया है, तो आपको उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, यानी आपको उनको बोलना पड़ेगा। फिर वो यूट्यूब को रिक्वेस्ट करेंगे या फिर जिसने लिया है उनको वो रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ से आप स्ट्राइक हटा दो, या फिर जैसा भी हो, समझ लीजिए आप लोग को एक रिक्वेस्ट करना ही पड़ेगा जिसने स्ट्राइक दिया है। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको नया क्रिएट करवाना चाहिए, मतलब जो एक ही लोग जैसे आपने क्रिएट करवाया तो सिर्फ आपके ही चैनल पे वो मिलना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक और नुकसान है, जैसे अगर आप खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं, जैसे आप अगर चाहें कि मेरे चैनल पे सिर्फ मेरा ही कैरेक्टर हो और ये कैरेक्टर किसी और चैनल पर नहीं हो, तो वैसा वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लोगों को सेल करे हुए हैं। तो आपकी जो ब्रांड वैल्यू है समझ लीजिए आपके चैनल की, तो वो यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाती है। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटी सी अपडेट देना चाहता हूँ कि जितने लोग भी एनिमेशन करते हैं, अगर आपको किसी भी कैरेक्टर्स की नीड है, बैकग्राउंड की नीड है, या फिर अगर आप कंप्लीट वीडियो भी बनवाना चाहते हैं, या फिर वॉइस आर्टिस्ट की, या जो भी मतलब एनिमेशन से रिलेटेड अगर कुछ भी आपको नीड है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कैरेक्टर्स बैकग्राउंड का आपको रॉ मटेरियल भी मिलेगा, यानी जो स्केच सीट होता है वो भी हम प्रोवाइड करेंगे आपको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी जो वीडियो का रहता है, वीडियो का भी हम लोग कंप्लीट काम करते हैं। अगर आप अपने चैनल के लिए वीडियोस भी बनवाना चाहते हैं, जैसे अगर आपके पास में टाइम नहीं है या फिर आप खुद नहीं जानते हैं, तो भी आप आराम से हमसे काम करवा सकते हैं, क्रिएट करवा सकते हैं अपने स्टोरीज। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका जो ऑडियंस है, जैसे दो बंदे ने सेम कैरेक्टर लिया है, मैं दो ही बंदों का एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ कई लोग लेते हैं। ठीक है, अगर दो बंदे सेम तरह के कैरेक्टर लिए हैं, अगर आपने एक स्टोरी क्रिएट किया और एक कोई दूसरे बंदे ने स्टोरी क्रिएट किया है, अगर दूसरे बंदे वाला स्टोरी खराब है, यानी उनको पसंद नहीं आया है, तो जो ऑडियंस है वो क्या करेंगे, आपकी स्टोरी को भी इग्नोर करेंगे, यानी वो देखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि ये भी चैनल उन्हीं का है जो मैंने अभी अभी देखा है। तो इसमें क्या होता है, जो ऑडियंस का एक्सपीरियंस रहता है वो थोड़ा सा खराब होता है, आपका जो ऑडियंस रिटेंशन रहेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी हमें नुकसान होता है। इसके अलावा दोस्तों आपके पास में कोई भी कैरेक्टर या बैकग्राउंड का स्केच सीट नहीं रहेगा, यानी कि आपने कैसे वो कैरेक्टर बनाया है। फ्यूचर में अगर आपको कोई फेक स्ट्राइक या कुछ भी क्लेम करने की कोशिश करता है, तो फिर वो बड़े ही आसानी से कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारी दिक्कत है। इसमें आपको स्केच सीट जो ऑनर रहता है वो बिल्कुल भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि अगर वेबसाइट के ऑनर ने किसी भी एक बंदे को रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया, तो वो सभी को प्रोवाइड करना पड़ेगा जितने लोगों ने वहां से परचेस किया है। अब यहाँ पे जो ऑनर रहते हैं वेबसाइट का, वो क्या करेंगे, आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन लाइसेंस ठीक है अगर आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें जो कॉपीराइट की लफड़ा रहता है वो रह ही जाता है टोटल, मतलब पूर्णतः, या आप बोल सकते हैं कंप्लीटली ये खत्म नहीं होता है, क्योंकि आपके पास में लाइसेंस तो है। ठीक है, यानी अगर किसी एक बंदे ने आपके चैनल पर 2 स्ट्राइक दिया, तो आपका चैनल तो डाउन हो जाएगा। हालांकि आपका स्ट्राइक हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी चैनल पर, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जो एल्गोरिदम रहती है यूट्यूब की, उसके कारण आपका जो चैनल है अभी अगर बूस्ट में चल रहा है, मतलब वीडियो आपके चल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये वाला भी दिक्कत आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों कई बार आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट या रिपीटेटेड कंटेंट पॉलिसी मतलब वॉयलेट करने का भी मतलब वार्निंग आ जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों यही कुछ बेनिफिट्स और कुछ नुकसान हैं किसी भी वेबसाइट से कोई भी कैरेक्टर या बैकग्राउंड परचेस करने के। बाकी इसमें आपकी इच्छा है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप आराम से खरीद सकते हैं। मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, बस मैं सजेस्ट कर रहा था। अगर आप चाहते हैं कि आपको बल्क में कुछ लेना है, अगर आप तुरंत स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप आराम से कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। बस आपको जो ऑनर है उनके ऑनर के बारे में अच्छे से पता करना है, और अच्छे से उन पे अगर वो ट्रस्टेड हैं तो ही आप उनसे खरीदें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और कई लोगों का जो कन्फ्यूज़न था वो भी दूर हो गया होगा। अगर आप में से कोई रवानी एनिमेशन से कुछ बनवाना चाहते हैं, क्रिएट करवाना चाहते हैं, तो आप आराम से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप समझ लीजिए मैं थोड़ा सा अपने जो वर्क हैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ।
तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे काम होता है मॉडल शीट के साथ, स्केच शीट के साथ, वो हम आपको पूरा कंप्लीट काम करके देते हैं। और वो कैरेक्टर्स या बैकग्राउंड हम आपके सिवा किसी और को नहीं देते हैं। यानी कि अगर एक बंदे लेना चाहते हैं तो वो सिर्फ उसी बंदे को मिलेगा, बाकी दूसरे बंदे के लिए न्यू वर्क होगा। तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अगर आप में से कोई भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमसे आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। लव यू ऑल।